Hello students, my name is Rajendra Kumar. I am a mathematics teacher. Today in this chapter 10 circle, we solve this theorem, important theorem. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it any point of the remaining part of the circle. मतलब क्या है स्टेटमेंट का? This is a circle. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, मैंने यहां पर एक आर्क दिखाई जो कि माइनर आर्क की पोजीशन है. दिस आर्क द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ये इसके सेंटर पे सबटेंड हो गया एंगल बाय दिस आर्क, एंड बाय द सेम आर्क द एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल हो गया, इसको हम सी दे सकते हैं. तो क्या टू प्रूव करना है हमें? दिस एंगल AOB is equal to twice of angle ACB. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it any point of the remaining part of the circle. अब देखो इसकी तीन सिचुएशन हो सकती हैं. एक तो थी माइनर आर्क से और एक है सेमी आर्क से. सेमी आर्क मेड बाय द डायमीटर, ये इसका डायमीटर हो गया AOB और रिमेनिंग पार्ट पर ये एंगल बन गया C. दिस पॉइंट इज C. और एक है मेजर आर्क से, AOB एंड दिस पॉइंट इज C. प्रूव सेम है डिफरेंट सिचुएशंस में. देखो ये तो है माइनर आर्क से सेंट्रल एंगल हो गया, ये सेमी आर्क से ये सेंट्रल एंगल हो गया, ये मेजर आर्क से दिस सेंट्रल एंगल, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB. क्लियर हो गया माइंड? अब इसमें मेन है कंस्ट्रक्शन. ज्वाइन OC एंड एक्सटेंड टू E. इसको OC को मिला दीजिए और इसको E तक आगे एक्सटेंड कर दीजिए या प्रोड्यूस कर दीजिए. बात वही है. इसको E पॉइंट दे दिया मैंने, तो इसको भी E पॉइंट दिया. अब देखिए मैं यहां पर एंगल पूरा वर्टेक्स का नेम लिखने के बजाय मैं एंगल नंबर लिख रहा हूं. भाई ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. तीनों फिगर में जो एंगल नंबर 1 है, जैसे इसमें AOE है तो सेम सब में AOE एंगल 1 रिप्रेजेंट किया गया है, ताकि आपको सॉल्यूशन तीनों फिगर का सेम रहेगा, केवल सिचुएशन अलग अलग है. प्रूफ देखिए. इन ट्रायंगल AOC, ये AOC ट्रायंगल ली मैंने, ठीक है. एंगल 1 इज एक्सटीरियर एंगल. एंगल 1 जो है एक्सटीरियर एंगल. अब किसी भी एक ट्रायंगल में ले लीजिए, जैसे मान लीजिए A लिया मैंने, AOC. OC को इंक्रीज किया गया. दिस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट. वी नो दिस प्रॉपर्टी. एंगल 1 इक्वल टू 3 + 4 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ए ट्राइंगल होती है. बट OA इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये इक्वल होते हैं. अब ये ट्राइंगल किस टाइप की होगी? जिसकी दो साइड इक्वल होंगी, तो उसमें बेस एंगल इज आल्सो इक्वल. तो 3 इक्वल टू 4 हो गए. अब इसको रिप्लेस करो. सो एंगल 1 एंगल 4, 3 की जगह 4 पुट कर दो, एंगल 4 हो गया. तो कितना हो गया? ट्वाइस एंगल 4. दिस इज एंगल 1. दिस द फर्स्ट इक्वेशन. सेम प्रोसेस अब दूसरी ट्रायंगल लो. सिमिलरली ट्रायंगल कौन सी यूज करेंगे? BOC. इसमें एंगल 2 इज एक्सटीरियर एंगल. कौन सा एंगल हो गया ये? एक्सटीरियर एंगल. फिर उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट. इसमें भी देखो कौन कौन सी रेडियस इक्वल हो रही है. इसमें OC इक्वल टू OB रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल होते हैं. तो इसकी हेल्प से एंगल 5 और एंगल 6 क्या हो गए? इक्वल हो गए, क्योंकि आइसोसेलेस एंगल बन गई. अब इसको फिर रिप्लेस करो. सो एंगल नंबर 2 एंगल 5 प्लस एंगल 5, यानी कि 6 की जगह पर 5 रिप्लेस कर दिया मैंने, तो ये हो गया ट्वाइस एंगल 5 एंगल नंबर 2. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. एडिंग करो 1 and 2. एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. एडिंग करने पर एंगल 1 + 2 इक्वल टू ट्वाइस एंगल 4 ट्वाइस एंगल 5. 2 कॉमन लो. एंगल 4 प्लस एंगल 5. अब एंगल 4 और 5 का नेम क्या बन गया? ACB.
और 102 का AOB। दिस इज द रिजल्ट। ये थ्योरम का रिजल्ट आ गया। इस पे भी आप एंगल AOB लिख सकते हैं क्योंकि एंगल 1 और 2 का नेम, देखो अब यहाँ पे एंगल 1 और 2 का नेम पूरा बन गया AOB। किसी भी फिगर में से आप दे सकते हैं 1 और 2 का नाम AOB और 4 और 5 का सम ACB। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो वर्टेक्स चाहिए उस पर क्या नंबर लिखा हुआ है उस एंगल को रखना है, बाकी को रिप्लेस करना है। क्लियर पॉइंट। तो ये थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब इसका यूज हम आगे क्वेश्चंस में भी करेंगे और आगे जो इसकी नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम segments, angle in the same segment of a circle are equal। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है कि सर्कल में दो सेगमेंट होते हैं, देखो माइनर और मेजर। जैसे अब मैं फिगर दिखा रहा हूं, ये सर्कल हो गया, ये कोड हो गई, ये नीचे वाला माइनर सेगमेंट हो गया, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। अब एंगल इन द सेम सेगमेंट्स, ये एंगल इन सेम सेगमेंट दिखा रहा हूं मैं, ये C दिखा दिया, ये D। ठीक है, अब ये प्रूव क्या करना है अपने को कि ये जो एंगल C और एंगल D हैं ये इक्वल प्रूव करने हैं। ये A ये B, प्रूफ कंस्ट्रक्शन वो पहले ज्वाइन OA एंड OB, वेयर O इज द सेंटर। O क्या है, इसका सेंटर, इसको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, O इज द सेंटर। अब देखो थ्योरम का यूज करें, प्रूफ बाय आर्क AOB सेंट्रल एंगल, इसी आर्क या कोड एक ही रिजल्ट यूज कर सकते हैं। एंगल AOB ट्वाइस एंगल ADB अकॉर्डिंग टू थ्योरम। कौन सी थ्योरम, अभी आपने जो प्रीवियस थ्योरम की है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल वाली। ठीक है, सिमिलरली दोबारा AOB, अब ये हो रहा है ट्वाइस एंगल ACB से। सो बाय कंपेयरिंग ट्वाइस एंगल ADB इक्वल टू ट्वाइस एंगल ACB, क्योंकि लेफ्ट हैंड दोनों इक्वल है, राइट हैंड भी दोनों क्या होंगे, 2 से 2 कैंसिल। सो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ACB, आंसर आ गया। इससे ये रिजल्ट आ गया कि एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अब ये दोनों कौन से सेगमेंट में, एंगल मेजर सेगमेंट में। अगर मान लो दोनों माइनर में बढ़ेंगे तो भी दोनों इक्वल होंगे, तो दीज आर नोन एज एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अब अगला है थ्योरम नेक्स्ट, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। सेमी सर्कल में हमेशा एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री, राइट एंगल। मतलब जैसे ये सर्कल हो गया, इसमें ये सेमी सर्कल हो गया। फिगर में, थ्योरम में भी आपको 3 फिगर दिखाई थी जिसमें एक सेमी फिगर थी। अब इसमें ये 2 पार्ट हो गए सर्कल के, दोनों पार्ट इक्वल है, इनको बोलते हैं सेमी सर्कल। और इस सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा राइट एंगल होगा। यानी कि टू प्रूव क्या करना है, एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री, ACB प्रूफ। देखो अब इस सेमी आर्क दिस एंगल यहां पे 1 नंबर डाल सकते हैं। एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस एंगल C, एंगल 1 ट्वाइस एंगल C अकॉर्डिंग टू थ्योरम। बट एंगल 1 कितने डिग्री का है, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, क्योंकि डायमीटर पे बना हुआ है। सो ट्वाइस एंगल C इक्वल टू 180, 1 की जगह ट्वाइस एंगल C लिख दो, तो एंगल C इक्वल टू 180 अपॉन में 2, कितने डिग्री आ गया, 90 डिग्री। इससे रिजल्ट आ गया कि एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। अब हमारे पास 3 रिजल्ट आ गए। एक तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, और दूसरा आया था एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल। तीसरा रिजल्ट क्या आया, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। ठीक है, अब और क्या बताएं, देखो नेक्स्ट है एंगल इन
माइनर सेगमेंट ऑलवेज ऑब्ट्यूज। माइनर सेगमेंट में हमेशा एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज। और एंगल इन मेजर सेगमेंट ऑलवेज एक्यूट। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं फिगर, ये कोड हो गई ए बी, दिस एंगल, ये एंगल जो सी है किस सेगमेंट में बना हुआ है? मेजर में। तो मेजर सेगमेंट का एंगल क्या होगा? हमेशा एक्यूट। और नीचे जो बनेगा वो एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज। अभी मैं एक बार दिखा रहा हूं आपको इसको में, ये एंगल, ये हो गया, ये एंगल नंबर 1 और ये एंगल नंबर 2। ठीक है, टू प्रूव, यहां लिख देता हूं, टू प्रूव एंगल सी लेस देन 90 डिग्री एक्यूट। ठीक है, प्रूफ देखो, एंगल ए ओ बी ट्वाइस एंगल ए सी बी, एंगल ए ओ बी ट्वाइस एंगल ए सी बी अकॉर्डिंग टू थ्योरम हो गया। अब एंगल नंबर 1 जो है वो आपको फिगर के में भी दिखाई दे रहा है कि लेस देन 180 डिग्री है, बट एंगल ए ओ बी लेस देन 180 डिग्री, ये लेस का निशान हो गया। सो ट्वाइस ए सी बी, ट्वाइस ए सी बी लेस देन 180 डिग्री, 2 से डिवाइड कर दीजिए, इधर आके राइट साइड में डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो गया? 90 डिग्री। सो एंगल ए सी बी लेस देन 90 डिग्री। सो ये एंगल आ गया एक्यूट एंगल। ठीक है, अब दूसरा पार्ट इसका, टू प्रूव दूसरा सेकंड पार्ट क्या दिखा रहा हूं मैं? अब ये माइनर सेगमेंट में दिखा रहा हूं मैं, ये डी पॉइंट हो गया, एंगल डी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। ऑब्ट्यूज जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसमें मिलेगा? माइनर सेगमेंट में। ठीक है, प्रूफ देखो, बाय आर्क ए सी बी, इस आर्क से, कौन से आर्क का यूज कर रहा हूं मैं? ए सी बी, सेंट्रल एंगल 2, ट्वाइस एंगल डी। ठीक है, थ्योरम के हिसाब से। बट एंगल नंबर 2 देखो, एंगल 2 ग्रेटर देन 180 डिग्री है, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एंगल दिखा रहे थे आपको, जो कि 180 से ग्रेटर होता है। तो ट्वाइस डी ग्रेटर देन 180 डिग्री, 2 से डिवाइड कर दो एंगल डी, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा? डिवाइड में। तो एंगल डी कितने डिग्री का आ गया? 90 से ग्रेटर। सो इट इज ऑब्ट्यूज एंगल। सो हमें ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में, अपना आप ही आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि जो माइनर सेगमेंट में एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा? ऑब्ट्यूज। और जो मेजर सेगमेंट में बनेगा वो एंगल क्या होगा? हमेशा एक्यूट। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को लेके। इसको लेके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? जैसे ये सर्कल है, सर्कल पर कोई भी 4 पॉइंट अगर आप लेंगे, इनको मिला दें, तो दिस इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर हो गया? सर्कल पर 4 पॉइंट हो गए। अब इसको क्या बोलेंगे? इसका जो रिजल्ट है, फर्स्ट रिजल्ट क्या है? टू प्रूव कि अपोजिट एंगल का सम कितना प्रूव करना है? 180 डिग्री। क्या स्टेटमेंट है? प्रूव दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी, इसके अपोजिट एंगल का सम अपने को क्या प्रूव करना है? 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन क्या करें इसमें? ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी। ओ इज द सेंटर, ओ को बी से मिला दिया, ओ को डी से मिला दिया। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ध्यान रखें, इसको थोड़ा कर्व से दिखाना है। ये इधर का हो गया, वो उधर का हो गया। ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी है, ध्यान रखें, बी डी को ज्वाइन नहीं करना आपको, बी ओ डी को लीनियर पॉइंट नहीं है। प्रूफ देखो, बाय आर्क, कौन से आर्क ले रहा हूं पहले? बी सी डी। बाय आर्क बी सी डी, दिस एंगल नंबर 1, दिस एंगल नंबर 2, इस आर्क से एंगल 1
twice angle A. First equation according to theorem. ठीक है, according to theorem. Similarly by arc BAD, देखो कौन सी आर्क ले रहा हूं मैं, BAD, एंगल नंबर 2 ट्वाइस एंगल C. ये सेकंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू थ्योरम. एडिंग करो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. एंगल 1 प्लस 2 ट्वाइस एंगल A ट्वाइस एंगल C, 2 कॉमन, एंगल A प्लस C. अब देखो 1 और 2 का पूरा एंगल क्या बन गया, कंप्लीट एंगल. इट बिकम्स 360 डिग्री. 360 को 2 से डिवाइड करो, एंगल A प्लस C कितना आ गया, 180 डिग्री. Similarly we can prove angle B plus angle D is also 180 डिग्री. तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास क्या, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा. ठीक है, इसका दूसरा रिजल्ट क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, इफ वी प्रोड्यूस, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का दूसरा रिजल्ट क्या यूज करेंगे हम, ABCD. ठीक है, इफ वी प्रोड्यूस एनी साइड, किसी भी साइड को आप इंक्रीज कर दीजिए, दैट एंगल DCE इक्वल टू एंगल A. एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1 इंटीरियर अपोजिट, 1 इंटीरियर अपोजिट एंगल. ठीक है, जैसे अब मैंने यहां पर BC साइड को इंक्रीज किया तो एक्सटीरियर एंगल बन गया. ये एक्सटीरियर किसके इक्वल प्रूव करना आपको, एंगल A के इक्वल. किसी भी वर्टेक्स को आप इंक्रीज करोगे ना, उसके अपोजिट वर्टेक्स के वो इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा. जैसे ये एंगल 1, ये 2, ये 3 नंबर कर दिया. तो हमें प्रूव क्या करना है, 1 इक्वल टू 3. प्रूफ एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री. लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हो गई. ठीक है, अब आप देखो ABCD क्या दे रखी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री. अभी प्रूव किया हमने पिछला रिजल्ट. सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. फ्रॉम 1 and 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 3. 2 दोनों तरफ कॉमन है, कैंसिल हो गया. सो 1 इक्वल टू 3, ये आंसर हो गया. इससे क्या रिजल्ट आया, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 1 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं थ्योरम से, जो आगे एक्सरसाइज 10.5 है उस पर बेस है ये सारे रिजल्ट्स. तो आप इन रिजल्ट्स को याद रखें. जो हमने थ्योरम की एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसका प्रूफ भी सिलेबस में है. बाकी जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.